फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियो में वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये पढ़कर लिया था, इसकी स्टडी की थी। आज उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी on the surface of the earth if its mass twice as large and its radius half of what it is now। जैसा कि क्वेश्चन अगर हम लोग वापस एक बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी होने वाली है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होगी इफ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि मास अगर ट्वाइस हो जाए, मास जो है वो ट्वाइस हो जाए as large and its radius half of what is now, means रेडियस जो अभी है, जो भी रेडियस है, रेडियस जो है अर्थ की वो हाफ हो जाए और जो उसका मास है, जो भी प्रेजेंट मास है वो डबल हो जाए। तो वैल्यू ऑफ जी, जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी, वो कितना हो जाएगा अगर मास डबल हो जाए अर्थ का और रेडियस क्या हो जाए, जो मास है। अगर मास प्रेजेंट में हमने बोला कि प्रेजेंट में जो है मास वो m है और आफ्टर बिफोर है ना, ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद ये मास क्या हो गया, 2m हो गया, डबल। और जो प्रेजेंट में रेडियस है वो r है, लेकिन बाद में कितना हो गया, कंडीशन अप्लाई होने के बाद r/2 मीन्स हाफ हो गया। ये जो रेडियस है हाफ हो गया और ये मास क्या हो गया, डबल हो गया है, मास डबल हो गया, ये मास यहाँ पर डबल हो गया और रेडियस जो है वो हाफ हो गया है। ओरिजिनल जो रेडियस पहले ओरिजिनल रेडियस था, कंडीशन अप्लाई होने के बाद वो हाफ हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है रेडियस हाफ। और यहाँ पर जो मास था m, वो क्या होने वाला है, ट्वाइस होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी g की वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ये पूरा वीडियो टिल लास्ट तक आप देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप गाइस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने वाले और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बोला हुआ था कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये टॉपिक कवर किया था, तो उसमें हमें एक फार्मूला मिला था। हमें मिला था जी इज इक्वल टू जी m अपॉन r का स्क्वायर, ऐसा एक फार्मूला मिला हुआ था, ठीक है। एक ऐसा फार्मूला मिला हुआ था, तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, यूटिलाइज करेंगे हम। तो यहाँ पर अर्थ का जो रेडियस है वो r है, तो हम लोग कैपिटल R यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्योंकि हम अर्थ के रेडियस की बात कर रहे हैं। इसके लिए कैपिटल R यूज करेंगे और मास भी हमने कैपिटल M लिया है क्योंकि वो अर्थ का मास है। तो यहाँ पर जो कैपिटल M है ये क्या है, ठीक है, कैपिटल M हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो जो ये फॉर्मूला है G इज इक्वल टू कैपिटल जी M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल g है ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ की क्या है, ग्रेविटी है, ये अर्थ की ग्रेविटी होने वाली है। क्या है जी, एक्सीलरेशन हमने बोला ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर कैपिटल M क्या है, मास, कैपिटल M है मास ऑफ एन अर्थ, मास ऑफ एन अर्थ है। और यहाँ पर कैपिटल R क्या है, रेडियस, कैपिटल R यहाँ पर रेडियस है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ एन अर्थ, रेडियस ऑफ एन अर्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो इसमें क्वांटिटी है वो हमने डिस्कस किया कि जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल, हाँ यहाँ पर कैपिटल जी डिस्कस करना रह गया, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पर कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीन क्या है कि जो ये जी की वैल्यू है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हम चले जाए, एनी प्लेस में चले जाए,
कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी प्लेस में जो अर्थ सरफेस है कहीं पर भी हम चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, हर जगह पे जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, एज इट इज रहने वाली है। और वो जी वैल्यू कितनी है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये वैल्यू स्टिल सेम रहने वाली है इन प्लेसेस पे, इसके लिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा बोला गया है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ एन अर्थ है, एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ एन अर्थ है। तो चलो है ना, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके लेते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, इसको हमने ओरिजिनल इक्वेशन हो गया जो हमने फाइंड आउट किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन, हमने बोला आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर यूजिंग कंडीशन। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर यूजिंग कंडीशन, आफ्टर यूजिंग गिवन कंडीशन, ऐसे भी लिखा जा सकता था आफ्टर यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन कि जो मास था वो डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। ट्वाइस देखो यहाँ पर बोला है, ट्वाइस का मीन्स डबल हो जाना, तो m का क्या हो जाएगा 2m, यहाँ पर m था भी 2m हो जाएगा। और जो r है यहाँ पर देखो बोला है रेडियस हाफ हो जाएगा, तो प्रेजेंट का हाफ हो जाएगा, तो रेडियस ऐसे लिखा हमने और उसके नीचे 2 लिख दिया, मीन्स वो हाफ हो गया। अगर हम लोग ऐसे 1 लिखते हैं, इसके नीचे 2 लिख देते हैं, मतलब 1 का हाफ। अगर हम 5 लिखते हैं, उसके नीचे 2 लिखते हैं, मीन्स 5 का हाफ। अगर हम 10 लिखते हैं, उसके नीचे 2 लिखते हैं, मीन्स उसका हाफ। तो यहाँ पर रेडियस का हाफ बोला है, तो आर के नीचे कितना लिख देंगे 2। तो वैसे इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमें कंडीशन दिया हुआ था, तो एम क्या हो जाता है 2m हो जाता है, डबल हो जाता है ट्वाइस, और आर उस ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाता है, तो हमने नीचे 2 लिख दिया। अब इस वैल्यू का हम इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से नया इक्वेशन बनकर निकलेगा, नया इक्वेशन, उसको हम लोग जी डैश बोल देते हैं, क्योंकि वो अगर हम यहाँ पर जी वापस यूज करते हैं तो ये यही इक्वेशन रहेगा, लेकिन ये वैल्यू चेंज होने के बाद ये जी भी क्या हो जाएगा, चेंज होने वाला है। यहाँ पर हमें बोला है कि व्हाट इट इज नाउ, मीन्स जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू अब कितनी होने वाली, मीन्स वो चेंज होने वाली, इसके लिए हमें जी डैश ले रहे हैं। तो इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जी, और ये m का क्या हो गया बोलो, m का हो गया है 2m, इस m का 2m हो गया। देखो हमने यहाँ पर लिख कर रखा है कि m की वैल्यू कितनी हो गई है, 2m हो गई है, तो m की वैल्यू यहाँ पर 2m हो गई। तो हम लोगों ने वापस हम लोग लिख के रखते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पर क्या हमने बोला g डैश और ये g, और m की वैल्यू कितनी हो गई, m के जगह पे देखो यहाँ पर ये m था, ये m के जगह पे ये जो m है उसके जगह पे हम 2m लेने वाले, तो यहाँ पर क्या हो गया 2m, ठीक है। g के जगह पे क्या आया, g डैश आया, इक्वल टू g की वैल्यू g इंटू m के जगह पे क्या आया, m के जगह पे 2m आ गया, और नीचे क्या है r का स्क्वायर, तो r के जगह पे क्या आ रहा है r/2, और r का स्क्वायर है तो r के जगह पे आया r/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिल रहा है वैल्यू, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखो तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली, हमें यहाँ पर वैल्यू मिली है g डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा 2gm, और यहाँ पर क्या हो रहा है r का स्क्वायर सेपरेट हो गया और एक 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होने वाली है वैल्यू 2gm अपॉन r का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा r स्क्वायर के 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि ये न्यूमरेटर टर्म है, ये डिनोमिनेटर है और उसका भी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर जो रहता है वो कहाँ पर जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने क्या बोला कि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है वैल्यू। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देयरफॉर हमें यहाँ पर मिल जाएगा g डैश इज इक्वल टू 2gm अपॉन r का स्क्वायर, और ऊपर 4 चला गया तो ये 4 2 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है ना, हमें यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, हाँ इट इज नॉट 22, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 जो है वो 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, देयरफॉर g डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना 8, और ये कितना है gm, और नीचे क्या है r का स्क्वायर, ठीक है।
अब ये इनटू इक्वेशन में ऐसे, तो इसकी प्लेस पे अगर आप देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर में g इज इक्वल टू gm अपॉन r का स्क्वायर, और यहाँ पर भी gm अपॉन r का स्क्वायर। मीन्स हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर gm अपॉन r का स्क्वायर, और gm अपॉन r का स्क्वायर किसको इक्वल है, g को। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम gm अपॉन r के स्क्वायर की जगह पे स्मॉल g ले सकते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा, g डैश इज इक्वल टू 8 इंटू जी। तो फाइनली हमें कितना मिला, g डैश इज इक्वल टू 8g। इसका मीन क्या है कि जो मास पहले m था उसका अगर हमने ट्वाइस मास कर दिया और r जो था उसका हाफ हमने वैल्यू कर दिया, तब जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल पहले ग्रेविटी थी, जो प्रेजेंट स्टार्टिंग वाली इनिशियल ग्रेविटी थी, तो ये चेंज करने के बाद, एक कंडीशन लेने के बाद, अप्लाई करने के बाद हमें जो ओरिजिनल जो नेक्स्ट न्यू ग्रेविटी मिलती है g डैश, वो 8 टाइम होती है। वो क्या होती है, 8 टाइम होती है g के वैल्यू से। यहाँ पर ये इक्वेशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला है वो हमें बता रहा है कि जो g डैश है न्यू ग्रेविटी, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो हमें मिला है वो जो इनिशियल ग्रेविटी थी उसके 8 टाइम होती है। तो जैसा हमें यहाँ पर देखो बोला था, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ जो g की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, इफ मास ट्वाइस, जो मास है वो ट्वाइस हो जाए और रेडियस क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, इसको ओरिजिनल पहले जो था ग्रेविटी की वैल्यू वो हमने लिखा, फिर कंडीशन अप्लाई करने के बाद m का क्या हो गया, 2m हो गया और r का हाफ हो गया। तो इसके लिए हमने देखो ये g की वैल्यू चेंज होती है, इसके लिए g का g डैश हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू, कैपिटल G अपने प्लेस पे क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और यहाँ पर m के प्लेस पे क्या आ गया, 2m आ गया, मास ट्वाइस हो गया है और रेडियस का स्क्वायर है, तो वो वहाँ पर रेडियस का हाफ आया और उसका स्क्वायर, तो हाफ आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो 2 था यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया तो ये 2gm हो गया और नीचे ये सेपरेट हुआ स्क्वायर, तो r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2gm एज इट इज, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर था तो कहाँ गया, न्यूमरेटर में। इसके लिए यहाँ पर 2gm इंटू 4 अपॉन r का स्क्वायर, 4 यहाँ पर इंटू में था, जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 8। और यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, gm अपॉन r का स्क्वायर। ये gm अपॉन r का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो gm अपॉन r का स्क्वायर किसको इक्वल है, g को इक्वल है। इसके लिए हमने gm अपॉन r के स्क्वायर पे यहाँ पर क्या यूज़ किया है, g। और हमें एक इक्वेशन क्लियरली बता रहा है कि जो न्यू ग्रेविटी होने वाली है वो स्टार्टिंग वाले इनिशियल ग्रेविटी की 8 टाइम होगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये इजी सा क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं है, इजीली है। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करें तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि जो हम यहाँ पर बता देंगे, क्या बता देंगे, देयरफॉर द न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, न्यू वैल्यू ऑफ g is 8 times of the initial value, 8 times of the initial value। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है। तो ये इजी सा इक्वेशन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट करिए और मैं यहाँ पर थोड़ा स्टॉप करता हूँ। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।